Hey everyone. So I'm going to start preamble of constitution. So the preamble of our Indian constitution, it is the brief introductory statement that sets out the guiding purpose, principles and philosophy of the constitution. Preamble हमें क्या आइडिया देता है? जो प्रीएम्बल है वो हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, हमारा इंडिया स्टेट कैसा स्टेट है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। प्रीएम्बल हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता है, राइट। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीज़ें जो है उठाकर वहाँ ली गई हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल में जो पहली लाइन लिखी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे मतलब क्या हो रहा है? इसका मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे द्वारा बनाया गया है और हमारे लिए ही बनाया गया है। हम किसी आउटसाइड को कोई पावर नहीं दे रहे हैं। ये जो है एक सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है, जो कि रोज़्यू का आइडिया था कि जो हमारा जो पावर है वो सब कुछ हमारे लोगों के लिए है। जो भी पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो भी कुछ काम हो रहा है देश के अंदर, वो सब कुछ लोगों के लिए है और पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा ही अकाउंटेबल रहेगा इसके लोगों के लिए, राइट। देन हमारा इंडियन स्टेट का क्या नेचर है, कैसा स्टेट है? हमारा इंडियन स्टेट जो है वो किस टाइप का है? सोवरन। दिस मीन्स वी ओन आवर ओन कंट्री, राइट। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम एक फ्री गवर्नमेंट है। हमारी गवर्नमेंट हमारे लोग ही डिक्टेट करेंगे, कोई एक्सटर्नल पावर यहाँ लॉज नहीं बना सकता, यहाँ के लोगों को गवर्न नहीं कर सकता। वी आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरन, राइट। We are Indian state is a kind of socialist. सोशलिज्म जो है वो एक इकोनॉमिक फिलोसफी है, वहाँ से एक सोशलिज्म वर्ड आया है, जहाँ पर कि हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि स्टेट ही उसको ऑन करता है, स्टेट के कंट्रोल में जो है वो इकोनॉमी रहती है। इंडिया के पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट, कि यहाँ पर प्राइवेट प्रोडक्शन भी हो सकता है। सोशलिज्म जो है एक सोशल फिलॉसफी की तरह स्ट्रेस करती है मोर ऑन सोशल इक्वालिटी। देन नेक्स्ट इज़ सेक्युलर। तो हमारा जो इंडियन स्टेट है दैट इज़ ए सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है खुद का। वो नहीं कहेगा कि हमारा जो स्टेट है दैट इज़ ए हिंदू स्टेट और मुस्लिम और क्रिश्चियन स्टेट, राइट। वो नहीं बोलेगा हमारा स्टेट। कोई भी फ्री है लोग यहाँ के, कोई भी प्रोफेस करने, प्रैक्टिस करने, कोई भी रिलीजन को प्रोपेगेट करने में, राइट। डेमोक्रेटिक हमारा स्टेट है। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है कि लोगों की सरकार है, लोग यहाँ रूल करेंगे और गवर्नमेंट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिपब्लिक इज़ इन अपोज टू मोनार्की। मोनार्की वहाँ पर जो हेड होता है वो किंग होता है, यानी वहाँ की जो पोजीशन है दैट इज़ ए हेरिडिटरी पोजीशन। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ जो स्टेट का हेड है वो इलेक्टेड होगा, वेदर इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, एंड फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर। जैसे हमारा जो स्टेट का हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होती है, कोई भी सिटीजन जो एलिजिबल है वो बन सकता है। हमारा स्टेट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? जस्टिस, हम सबको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। इक्वालिटी, हर किसी को स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, लिबर्टी यहाँ पर रहेगी, थॉट्स की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। फ्रेटर्निटी विल बी देयर। फ्रेटर्निटी मीन्स द ब्रदरहुड, कि
हर किसी की डिग्निटी रहेगी, हर किसी की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो पहले आती है। हर चीज़ से पहले जो है देश की यूनिटी इंटीग्रिटी आती है। हमारा क्या अडॉप्शन डेट रहेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन डेट वाज 26 नवंबर 1949। लेकिन काफ़ी जो आर्टिकल हैं वो जनवरी 26 1950 को ही आए थे। कई सारे आर्टिकल्स जो 26 नवंबर 1949 इज गिवन बाय आर्टिकल 394। अब आर्टिकल 394 क्या कहता है? तो आर्टिकल 394 कहता है कि जो ये आर्टिकल है और आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, ऑल दीज आर्टिकल्स वो 26 जनवरी 1950 को ही फोर्स में, मतलब वो लागू हो जाएंगे उसी दिन के लिए, राइट। तो इसी इसी तरह से हम इस डेट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट डेट भी बोलते हैं। 26 जनवरी क्यों सेलेक्ट किया गया था? हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले ही बन चुका था, बट 26 जो है वो सेलेक्ट किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जब इंडियन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन देयर सेशन। थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि बिहार राम मनोहर सिन्हा जबलपुर के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केशवानंद भारती केस वो तो बहुत ज़्यादा फेमस केस, used to interpret ambiguous areas of constitution, differing interpretations present themselves. 1995 case of Union Government versus LIC of India. Also, Supreme Court has once again held that preamble is then the integral part of the constitution. उसमें यही बहस थी कि preamble जो है वो constitution का part है या नहीं है, उसको माना जाए नहीं माना जाए। तो ये कुछ को तो कोर्ट ने बोला था कि यस, जो प्रीएम्बल है दैट इज पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले प्रीएम्बल में स्टेट को बोला गया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन 1973 में विद द 42nd अमेंडमेंट एक्ट कुछ और वर्ड्स को ऐड किया गया, जैसे सोशलिस्ट और सेक्युलर, राइट। तो अब ये पढ़ता है कि इंडिया जो है वो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, राइट। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।